नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नक्सलियों ने किया 16 से 22 दिसंबर तक भारत बंद का ऐलान, पुलिस की कार्रवाई को बताया नाजायज। पुलिस की लगातार कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट में उन्होंने 16 से 22 दिसंबर तक भारत बंद का ऐलान किया है। नक्सलियों का कहना है कि इस दौरान वे देशव्यापी प्रचार अभियान चलाएंगे। नक्सलियों ने अपने खिलाफ चल रही पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है। भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय के द्वारा पत्र जारी कर भारत बंद का ऐलान किया गया है। प्रवक्ता अभय के अनुसार नक्सली 16 से 22 दिसंबर तक देशव्यापी प्रचार आंदोलन अभियान चलाएंगे और 22 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाएंगे। भाकपा माओवादियों के द्वारा जारी किए गए पत्र में यह लिखा गया है कि नक्सल मुक्त झारखंड के नाम पर केंद्रीय बलों के साथ मिलकर झारखंड पुलिस आदिवासी बहुल इलाकों में अत्याचार कर रही है। अगस्त 2022 से लेकर अब तक लगातार लाल दस्ते पर बर्बर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में हमारे साथियों को पकड़ कर मारा जा रहा है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी क्रांतिकारी आंदोलनकारी क्रांतिकारी जनता के उन्मूलन के लिए कार्य करती है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस के नाजायज हमले के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। अभय के अनुसार 16 से लेकर 22 दिसंबर तक देशव्यापी प्रचार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रचार अभियान के बाद संगठन ने यह तय किया कि 22 दिसंबर को पूरा भारत बंद रहेगा। संगठन ने बंद को सफल बनाने के लिए बुद्धिजीवी और मानवाधिकार संगठनों से मदद मांगी है। 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर डीसी विशाल सागर ने समारोह सभागार में बैठक की। बैठक में डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन जिले के सभी 194 पंचायतों में किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की सुविधा सहायता व समस्याओं का त्वरित निदान करना है। कैंप में सभी योजनाओं से जुड़े अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही साथ संबंधित विभाग से जुड़े कर्मचारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति होगी। डीसी ने बीडीओ व सीईओ को समन्वय के साथ पंचायत व ग्राम स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम में अबो अर्स योजना व गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर फोकस करते हुए आवेदन लिए जाएंगे। कार्यक्रम में बिरसा सिंचाई कूप वन अधिकार पट्टा का आवेदन लिया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से साइकिल वितरण, आय, जन्म मृत्यु जाति आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा, आयुष्मान कार्ड, सोना सोवरन, धोती साड़ी योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पशुधन योजना, सार्वजनिक पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कंबल वितरण किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य कैंप भी चलाए जाएंगे। डीसी ने कहा कि साथ ही सभी प्रखंडों के लिए नोडल अधिकारी को प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। जमशेदपुर में बगवाल NH 33 पर सड़क हादसे में किसान की मौत, ग्रामीणों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन, उचित मुआवजे की मांग। जमशेदपुर के मानगोर से घाटशिला की ओर जाने वाली NH 33 पर भिलाई पहाड़ी के पास ट्रेलर की चपेट में आने से किसान चरण बेसरा की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिसमें NH पर लंबा जाम लग गया। NH 33 के दोनों तरफ घंटों आवागमन बाधित रहा। घटना की जानकारी पर MGM थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों से वार्ता किया, लेकिन उचित मुआवजा बिना ग्रामीणों ने जाम हटाने से इनकार कर दिया, शव उठाने से भी इनकार कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शराब घोटाले में आरोपी योगेंद्र तिवारी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने एक साथ खत्म किए 12 केस। ईडी द्वारा शराब घोटाले में जेल में बंद कारोबारी योगेंद्र तिवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लाइसेंसी शराब दुकानों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एक ही दिन योगेंद्र समेत अन्य के खिलाफ जो 12 मामले दर्ज हुए थे, वे सभी एक ही दिन खारिज कर दिए गए हैं। यानी यह 12 केस अब खत्म हो गए हैं। जामताड़ा के खूंटीडीह, नारायणपुर, नाला, करमाटांड़, बिंदा पत्थर, फतेहपुर, बाध देहरी थाने में केस दर्ज हुआ था। चार्जशीट हुई थी। इसके बाद स्थानीय कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था। इससे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पूरे मामले में राज्य सरकार ने संज्ञान लेने को गलत बताने के मामले में कोई गंभीर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ऐसे में सभी मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में किए गए संज्ञान को गलत व गैर कानूनी बताते हुए खारिज कर दिया।
अब योगेंद्र तिवारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ यह केस खत्म हो गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान इन 12 केस को भी अपना आधार बनाया था, साथ ही इन कांडों को भी अपनी ECIR का हिस्सा बनाया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूरे मामले में IPC के तहत कोई आरोप नहीं बनता, साथ ही जब्त शराब भी नकली या मिलावटी नहीं थी। ऐसे में यह 420 का मामला नहीं, साथ ही पुलिस कार्रवाई के लिए समझ प्राधिकार भी नहीं थी। ऐसे में मामले में संज्ञान को हाईकोर्ट गलत माना। रांची मेन रोड हिंसा मामले में प्रार्थी ने लिया समय। झारखंड हाईकोर्ट में 19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 10 जून 2022 को मेन रोड में हुई हिंसा की NI व ED से जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में अगली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया है, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने प्रार्थी से पूछा था कि मामले की जांच NI से क्यों कराई जाए। प्रार्थी के पास ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे साबित हो कि यह घटना शेड्यूल ऑफेंस के तहत आ रहा है। प्रार्थी कैसे इस केस को NI को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार व NI की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मेन रोड हिंसा का यह मामला NI के शेड्यूल ऑफेंस के दायरे में नहीं आता है। उल्लेखनीय कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मेन रोड में हुई हिंसा की घटना को प्रार्थी ने प्रायोजित बताया है। मामले की जांच NI व ED से कराने की मांग की है। प्रार्थी ने झारखंड संपत्ति विनाश और क्षति निवारण विधेयक 2016 के तहत आरोपियों के घर को तोड़ने का आदेश देने का भी आग्रह किया है। उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे झारखंड के मजदूर से उसकी भाभी ने की बात, बताया ठीक है सब कुछ। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर में से 15 झारखंड के हैं। इन मजदूरों में से एक मजदूर की रिश्तेदार सुनीता हेम्ब्रम ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके देवर सुरंग में फंसे मजदूरों में शामिल है। सुनीता हेम्ब्रम ने बताया कि उनकी बात अपने देवर से हुई है। सुनीता ने बताया कि उनकी स्थिति स्थिर है, वे सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। सरकार की ओर से उन्हें खाना और कपड़ा उपलब्ध कराया गया। सुनीता हेम्ब्रम ने उम्मीद जताई कि शायद गुरुवार तक संभवतः मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। सुनीता ने बताया कि सुरंग में फंसे मजदूरों से डॉक्टरों ने बातचीत की और उनका हाल जाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मीडिया से बात करते हुए कहा कि मशीन काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी श्रमिक भाई बाहर निकलेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करके बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली थी। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बचाव कर्मियों ने दूसरी ओर से ड्रिल करके लगभग 39 मीटर का सुरंग बना लिया है। जल्द ही वे 60 मीटर का सुरंग बना लेंगे और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। झारखंड में गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू, साधारण ब्याज पर मिलेगा 15 लाख तक का ऋण। 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। इससे राज्य के छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IIT, IIM आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। यह जानकारी उपायुक्त नमन प्रियेश लाकड़ा ने बुधवार को दी है। बताया कि इस योजना के तहत 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को बैंकों से जोड़कर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इसके अलावा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2023-24 से किया जाना है। इसके तहत आवेदक को 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर पर आसान ऋण, आवेदक से कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाएगा। 15 साल तक ऋण चुकाने की अवधि, कोर्स पूरा होने के बाद ऋण चुकाने के लिए 1 वर्ष तक स्थगन का विकल्प है। पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे संस्थागत खर्चों के लिए यह कवरेज मिलेगा। गैर संस्थागत खर्चों जैसे मेस शुल्क, यात्रा आदि के लिए अधिकतम 30 रुपये ऋण के उपयोग का प्रावधान। 2000 से भी अधिक मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए बजट है। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा कि केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों की संयुक्त टीम बनाकर झारखंड के संथाल परगना इलाके में अवैध प्रवासियों बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाना संभव है या नहीं। कोर्ट ने 2 सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण वहां की डेमोग्राफी, जनसंख्या पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव को कहा कि वह सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर बताए कि साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा आदि क्षेत्र में अवैध प्रवासियों का पता लगाना संभव है या नहीं। पूर्व में कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा था कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे प्रवेश कर रहे और उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा। जनहित याचिका डेनियल दानिश ने दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं। इससे इन जिलों में जनसंख्या में कुप्रभाव पड़ रहा। इन इलाकों में बड़ी संख्या में मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं। स्थानीय आदिवासियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया जा रहा। प्रार्थी ने मांग की है कि इस मामले में भारत सरकार का गृह मंत्रालय रिपोर्ट दाखिल करे और बताए कि बॉर्डर इलाके से कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं और उनकी वजह से क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।